हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 102 लगा लिया था आप लोगों के टीएस सवाल से, ठीक है, प्रो राटा अलॉटमेंट का। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 103, ठीक है बेटा। आज शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 103। कौन सा है? वीसा लिमिटेड वाला है, मिल जाएगा आप लोगों को। क्या बोल रहा है? वीसा लिमिटेड ऑफर कर रही है बेटा, कितना है? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब ये 10,000 शेयर्स ऑफर कर रही है, ये चाहते हैं कि पब्लिक 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे। एक शेयर की प्राइस क्या देगी बेटा? ₹100। 100 ईच नहीं रहेगा, 100 ईच नहीं रहेगा बेटा। यहाँ पे एक सेकंड रुकना। मोहन अलो 200 शेयर्स 9 पर शेयर्स है ना बेटा, ₹10 रहेगा, ये रहेगा 10 आपका, ठीक है, ₹10 ईच, ठीक है। तो सर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। पेबल कुछ इस टाइप से रहेगा आपका। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना हो जाएगा बेटा आपका? ₹2। टोटल लगा लो 3 to 5 और 5 10 हो रहा है सर, सही है। मतलब एक शेयर कितने का बेटा हमारा? बोलो ₹10 का एक शेयर है हमारा, ठीक है सर। लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए कर दिया है सर? एप्लीकेशन रिसीव हुई है 13,000 शेयर्स के लिए। बस यहीं पे गेम हमारा गड़बड़ हो जाता है कि हमने इनवाइट किया कितने के लिए बेटा? बोलो 10,000 शेयर्स के लिए। पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया सर? 12,000 शेयर्स के लिए। ज़्यादा के लिए कर दिया क्या? हाँ, मतलब कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। और मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ना हम लोगों ने, कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, कितने एरो लगाते हैं? 2 एरो। क्या नाम है बेटा उनका? डन और टू बी डन। डन मतलब कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया सर? इन्होंने अप्लाई कर दिया है 12,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। टू बी डन कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए था? 10,000 शेयर्स के लिए। लेकिन जब इन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो बताओ क्या एप्लीकेशन खाली आई होगी क्या? नहीं ना सर। एक शेयर के लिए कितना पैसा मंगवा रहे बेटा? बोलो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पे ₹3। तो बताओ 12,000 पे कितना पैसा पब्लिक ने दिया होगा आपको? 36,000। लेकिन हम शेयर्स तो कितना अलॉट कर पाएंगे? 10,000। मतलब हमें कितना पैसा चाहिए था? 30,000 चाहिए था सर। कितना ज़्यादा आ गया बेटा? बोलो कितना ज़्यादा आ गया सर? यहाँ पर आ गया एक्सेस मनी हमारा ₹6,000। ₹6,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला ना, इसको बोलते हैं अपन लोग बेटा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी के दो एडजस्टमेंट होते हैं। या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को बेटा हम लोग क्या कर देते हैं? बोलो जल्दी से सर, रिफंड कर देंगे। या फिर इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? एडजस्ट कर लेते हैं। या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर देंगे या फिर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। लेकिन अगर सर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला ना, तो ध्यान रखना बेटा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो पाएगी। उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच गया, इतना ज्यादा पैसा मिल गया कि अलॉटमेंट का काम भी हो गया सर, तो फर्स्ट कॉल का एडजस्ट मत करना, फिर बचा हुआ पैसा रिफंड कर देंगे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कहां तक एडजस्ट हो जाती है बेटा? बोलो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो जाती है। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला है शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस पे टू द एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर्स। मतलब जो भी आएगा सबको मिलेगा, कोई भी खाली नहीं जाएगा। जिन लोगों ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन सभी को हमने क्या कर दिया बेटा? प्रपोर्शनेट। प्रोराटा मतलब क्या होता है? प्रपोर्शनेट। हमने प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया। प्रपोर्शनेट बोले तो सर 12:10, और शॉर्ट हो सकता है, और लिस्ट कर सकते सर 6:5। मतलब जिन लोगों ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 5 शेयर्स हम लोगों ने क्या कर दिया? अलॉट कर दिया। ये रेशो आ गया हमारे यहाँ से, ठीक है सर। आगे ऑल दी शेयर होल्डर्स हैव पेड दी अमाउंट अप टू दी अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट तक का सारे शेयर होल्डर ने हमें पेमेंट किया है एक्सेप्ट मोहन। किसने पेमेंट नहीं किया बेटा? बोलो मोहन ने, जो कि अलॉटी है। कितने शेयर है मोहन के पास? 200 शेयर्स। अलॉटी मतलब इतने शेयर तो हमने उसको अलॉट किए है। तो आपको क्या लगता है मोहन जो है ना, उसने अप्लाई भी 200 शेयर्स के लिए किया होगा क्या? नहीं सर, ज्यादा के लिए, क्योंकि यहाँ तो क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है, सब लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। देखते हैं उसके शेयर्स क्या कर लिए हम लोगों ने अलॉटमेंट के बाद? फॉरफिट कर लिए। उसके बाद बेटा हमने क्या किया? बोलो फर्स्ट कॉल मंगवाया है, देन फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर दिया। उसके बाद में बेटा सेकंड कॉल का पैसा तो हमने अभी तक मंगवाया नहीं है। चलो लाइन वाइज करते सर, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की हमें रिक्वायरमेंट है भी नहीं। अभी लाइन वाइज करते, सबसे पहले हम एप्लीकेशन का करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे? बोलो जल्दी से, अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन का इतना समझ में आया? आ गया सर। अभी बताओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ा सर हम लोगों ने, बताओ बेटा कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिला क्या कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का जो अमाउंट है उसका क्या करना है, उसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? नहीं बोला है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही रूल काम आएगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो होगी वो एडजस्ट हो जाती है। कहाँ पे एडजस्ट हो जाती है बेटा? बोलो एडजस्ट कर लेंगे ऑन अलॉटमेंट। ये रूल है, अलॉटमेंट तक आप क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। चलो कितना अमाउंट है बेटा? बोलो 6,000। तो क्या ये 6,000 एडजस्ट हो जाएंगे? हाँ सर। कहाँ पे कर लिया बेटा? बोलो अलॉटमेंट पे। कितना पैसा मंगवा रहे अलॉटमेंट पे हम लोग? ₹2 पर शेयर। पब्लिक को कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे हमने? सर अलॉट तो 10,000 नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पब्लिक को इनवाइट भी कितने शेयर्स के लिए किया था?
10,000 शेयर्स के लिए। अब जितने शेयर्स के लिए इन्वाइट किया उतने शेयर अलॉट करेंगे हम लोग। तो देखो 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहे, एक शेयर पे कितना मंगवा रहे बेटा, 2 रुपीज़। कितना पैसा आ गया, 20,000 आना चाहिए, आना चाहिए। आपको लगता है क्या कि पब्लिक हमको 20,000 देगी? नहीं देगी सर, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देके बैठे हुए, जो कि आपने उनको रिफंड नहीं किया। आपने क्या कर लिया था, आपने बोला था हम इस पैसे को एडजस्ट कर लेंगे। कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पे। तो भाई अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो ना। कर लिया सर हमने, 20,000 में से 6,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर ली, एडजस्ट कर ली। तो बताओ कितना पैसा मिलना चाहिए, 14,000 मिलना चाहिए। फिलहाल तो 14 मिलना चाहिए था, लेकिन फिर क्या हुआ, अलॉटमेंट पे वैसे तो सारे लोगों से पैसा मिल गया। देखो क्वेश्चन पढ़ो आराम से बेटा। ऑल दी शेयर होल्डर्स हैव पेड द अमाउंट अप टू द अलॉटमेंट एक्सेप्ट मोहन। मतलब सब लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा दिया। सर किसने डिफॉल्ट किया है, मोहन ने। मतलब कॉल्स इन एरियर तो है अलॉटमेंट पे, लेकिन कितने रुपए की वो ऐसे पता नहीं चलेगा। उसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्या, डिफॉल्टर का वर्किंग नोट। तो चलो एक बेटा छोटा सा बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या, डिफॉल्टर का वर्किंग नोट। सर ये कैटेगरी बनाने की रिक्वायरमेंट है क्या? मैं बोल रहा हूँ सिंगल कैटेगरी में बेटा ये टेबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, देखो आप, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया बेटा, बोलो सर 12,000। हम कितने शेयर्स अलॉट करेंगे सर, 10,000 करेंगे। बताओ कितने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, 2,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन खाली आती है क्या, नहीं सर। क्या लेके आती है बेटा, बोलो एप्लीकेशन मनी। बताओ एक शेयर पे कितना मंगवा रहे थे एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज़। तो 2,000 शेयर्स पे कितना पैसा आ गया होगा सर, 6,000 आ गया होगा। इस 6,000 को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी का हम क्या करेंगे सर, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट। और क्वेश्चन बोलता कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो तो भी कर लेते। क्वेश्चन बोलता और बच जाए तो फर्स्ट कॉल पे कर लेना, तो हम फर्स्ट कॉल पे कर लेते। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट तो हो गई। चलो मतलब जो भी डिफॉल्टर होगा, देखना बेटा कैटेगरी वाली टेबल की रिक्वायरमेंट कहाँ लगती है, इसलिए लगती है हमें पता करना होता है कि जो मोहन है ना, मोहन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। सर ये एक ही कैटेगरी बनी यहाँ पे, जिन लोगों ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 10,000 शेयर्स दे दिए। मतलब मोहन भी इन्हीं 12,000 के अंदर आता है। तो हमने कितने शेयर्स दे दिए, 10,000। तो बताओ मोहन को कितने शेयर्स दिए बेटा, बोलो। देखते सर, मोहन को हमने अलॉट किए कितने, 200 शेयर्स। ठीक है, क्या रेशो निकल कर आ रहा है बेटा, यहाँ से पहले रेशो निकाल लेना। सर अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशो है 12:10। इसको और लिस्ट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 6:5। मतलब ये रेशो है सर। तो यहाँ पे लिख लो बेटा, हमने ना हमेशा डिफॉल्ट का वर्किंग नोट बनाएंगे और वहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, अप्लाइड इज टू अलॉटेड, और उसके नीचे लिखेंगे रेशो। क्या रेशो बेटा, बोलो 6:5 का रेशो है, 6:5। 6 अप्लाइड, 5 अलॉटेड। अभी बताओ आपको मोहन के अप्लाइड शेयर दिए, अलॉटेड दिए। सर हमें तो अलॉटेड दिए, तो किसके नीचे लिख लो बेटा, अलॉटेड के नीचे लिख लो। तो ये अलॉटेड के नीचे कितना लिख लिया हमने, 200। तो ये 200 शेयर्स किसके इक्वल है बेटा, 5 के। जिसके नीचे लिखा उसी से डिवाइड कर देना, और अपोजिट वाले का क्या कर देना, मल्टीप्लाई। लास्ट क्वेश्चन में भी यही सीखा हम लोगों ने। हाँ सर, करे क्या बेटा, चलो करते। क्या करो, 200 को डिवाइड कर लो आप, कितने से, 5 से कर देंगे सर, और मल्टीप्लाई अपोजिट वाले का मतलब 6 का मल्टीप्लाई कर दे, 240 आ रहा है। मतलब मोहन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो मोहन को हम लोगों ने 200 शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है सर, बन जाएगा इतना। तो नेक्स्ट फिर से अभी डिफॉल्ट का वर्किंग नोट बनाएंगे, एज इट इज बनेगा। देखो ऑन एप्लीकेशन 3 डन, टू बी डन। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 240। कितने के लिए करना चाहिए था, 200। सर 240 के लिए जो शेयर्स के लिए अप्लाई किया है मोहन ने, ये एप्लीकेशंस खाली आई होगी क्या, नहीं सर, 240 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एक शेयर पे 3 रुपीज़ मंगवा रहे। तो मोहन ने हमें कितना पैसा दिया होगा सर, 720 रुपीज़। लेकिन मोहन से हमें कितना पैसा चाहिए था, 600, क्योंकि हमने शेयर तो उसको 200 ही अलॉट किया है। कितना ज़्यादा अमाउंट हमें मिल गया सर, 120 मिल गया है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस मनी। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है बेटा, तो एक्सेस मनी को क्या करते हैं हम लोग सर, एडजस्ट करते हैं। कहाँ पर एडजस्ट करते हैं बेटा, बोलो कहाँ पर एडजस्ट करोगे इसको सर, ये होगा एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। तो चलो अभी नेक्स्ट बनाएंगे हम अलॉटमेंट का। देखो नीचे ऑन अलॉटमेंट कितना पैसा है बेटा, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़। मोहन को कितने शेयर्स अलॉट किए, 200। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा सर, 400 मोहन से लेना है। लेकिन आपको लगता है क्या कि मोहन आपको 400 रुपीज़ देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा सर, क्योंकि मोहन को पता है कि जब उसने अप्लाई किया था ना, ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 240 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसको 200 शेयर ही अलॉट किए, 240 शेयर अलॉट ही नहीं किए। मतलब कंपनी के पास वो 40 शेयर्स का क्या रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है। तो वो क्या करवाएगा, पहले उसको एडजस्ट करवाएगा। तो देखो ये एक्सेस मनी को हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, यहाँ से एडजस्ट कर लिया। तो ये कर लो माइनस, यहाँ से 120 हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया। तो ये आ जाएगा अपना 120। ठीक है, क्या बोलो बनेगा, हाँ सर बन जाएगा। चलो बेटा 400 में से 120 माइनस करो, कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है अपना, माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 280। ये आ गया बेटा 280 रुपीज़। ठीक है, मतलब
मोहन से हमें अलॉटमेंट पे उसका एक्सेस अमाउंट एडजस्ट होने के बाद में कितना पैसा लेना था, 280 लेना था। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा दिया लेकिन मोहन ने नहीं दिया। मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। देखो सब लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा दिया लेकिन एक्सेप्ट मोहन, मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया जिसके पास कितने शेयर है, 200। चलो तो मतलब मोहन ने बताओ बेटा अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया आपको, यही तो मुद्दे की बात है। देखो तो हम करते सर एक वही आपका तरीका, मंगवाया सर, एप्लीकेशन मिल गया, मंगवाया, बताओ ऐसा बोल दूं कि अलॉटमेंट का नहीं दिया, कैसा बोल दूं कि मोहन तूने अलॉटमेंट का हमें एक भी रुपया नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का पूरा पैसे खा के बैठ गया हमारा बेटा। मोहन थप्पड़ मार देगा आपको। मोहन क्या बोलेगा कि देख भाई मानता हूं कि 20,000 आपको लेने निकल रहे हैं लेकिन मैं 20,000 से डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे ऑलरेडी आपके पास कितने पैसे रखे हुए, बोलो बेटा 6,000। तो मोहन कितने से डिफॉल्ट कर रहा है सर, सॉरी ये वाला कौन सा जनरल वर्किंग नोट है क्या, नहीं मोहन वाले में देखेंगे बेटा, मोहन देखेंगे ये रहा। सर मोहन से कितना पैसा लेना था, 400 रुपीज़। तो हम ऐसा बोलेंगे मोहन तूने 400 रुपीज़ नहीं दिए, नहीं हम क्या बोलेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, मोहन तूने 280 रुपीज़ नहीं दिए। क्यों, क्योंकि मोहन के 120 क्या करेंगे बेटा, पहले हम एडजस्ट करेंगे। तो बताओ मोहन ने कितने रुपए से कॉल्स इन एरियर किया है, सर मोहन ने किया है 280 रुपीज़ से कॉल्स इन एरियर्स। तो बताओ हमारा क्या निकल के आ गया बेटा, डिफॉल्ट अमाउंट आ गया, कॉल्स इन एरियर निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये कॉल्स इन एरियर निकल के आ जाएगा ना, जैसे ये क्या आ जाएगा बेटा अपना बोलो, कॉल्स इन एरियर निकल के आ जाएगा, हम इसको जनरल वर्किंग नोट से माइनस, बेटा गलत कर लिया ना, यहाँ नहीं करना अपने को, ये जनरल वर्किंग नोट है, अपने को डिफॉल्ट के वर्किंग नोट में करना होता है। क्या करना होता है देखना, मंगवाया मिल गया, मंगवाया बताओ मिला कि नहीं मिला, बोले सर नहीं मिला, नहीं नहीं नहीं, हम बोलेंगे थोड़ा मिल गया क्योंकि वो एप्लीकेशन का क्या हो गया बेटा, एडजस्ट हो गया ना, 120 रुपये तो अलॉटमेंट पाई गए अपने को, थोड़ा नहीं मिला तो पूरा डिफॉल्ट नहीं बोलना। फिर लास्ट कॉल सर, फर्स्ट कॉल का क्या बोल रहे लोग, ही शेयर्स वर फोरफिटेड। अच्छा इसके शेयर तो हमने फोरफिट ही कर लिए, मतलब इससे हमने किसका पैसा नहीं मंगवाया बेटा, बोलो फर्स्ट कॉल का। तो देखो मंगवाया भी नहीं मिलेगा भी नहीं। कितना पैसा मंगवाया बेटा हमने, मैंने सिखाया था ना आपको लास्ट लेक्चर में, इन दोनों एरो का क्या लगाना है अपने को टोटल। लेकिन जब आप दोनों एरो का टोटल लगाओ तो ध्यान रखना सिर्फ किसका पैसा लेंगे बेटा, कैपिटल का। बताओ ये 3 रुपीज़ पूरे कैपिटल के क्या, हाँ सर। ये 2 रुपीज़ पूरे कैपिटल के क्या, हाँ सर। सर कैपिटल के मतलब इसमें कोई प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे अलॉटमेंट पे लिखा होता है 2 रुपीज़ इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम, तो फिर हमें क्या करने पड़ते, 2 यूरो लगाने पड़ते। जो कैपिटल का पैसा ना सिर्फ वही काउंटिंग में लेंगे हम, प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेंगे, है ना। ठीक है, कितना हो गया बेटा, 3 रुपीज़ पूरे कैपिटल के, 2 रुपीज़ पूरे कैपिटल के, 5 रुपीज़। मतलब अभी तक हम लोगों ने मोहन से कितना मंगवाया था, 5 रुपये सर। ये जो 5 रुपीज़ है ना, आपकी कौन सी वैल्यू हो गई बेटा, बोलो कॉल्ड अप वैल्यू सर। कौन सी वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। सर ये कॉल्ड अप वैल्यू क्यों निकला रहे हो आप, क्योंकि फोरफीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू से क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। ठीक है क्या, नेक्स्ट इसके बाद क्या है सर, यहां से कॉल सेंटर पता चल गया हमको, इसको जनरल वर्किंग नोट से माइनस कर लो। ये रहा अलॉटमेंट पे, वैसे तो हमें कितना पैसा मिलना चाहिए था 20, लेकिन नहीं सर 6,000 एडजस्ट हो जाएगा। फिर कैसा मिलना चाहिए था, 14 मिलना चाहिए था, 14 भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोहन ने 14,000 भी नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे मोहन ने क्या कर दिया है, कॉल्स इन एरियर्स कर दिया है। कितना बेटा बोलो, कितना था कॉल्स इन एरियर, देख लो जल्दी से बेटा, 280। तो यहाँ पे 280 माइनस कर दो, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, 280 माइनस कर देंगे, मतलब अपने को 280 रुपीज़ नहीं मिलेंगे। तो फिर कितना मिलेगा, माइनस करके निकाल लेते हैं सर। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो कितना मिलना था, 14,000, इसमें से माइनस कर लो कितना, 280 नहीं मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 13,720, 13,720, इतना पैसा फाइनली अपनी बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो सर हमने मोहन के शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, मोहन के शेयर ही हमने हटा दिए, कैंसिल कर दिया बेटा मार्केट से। चलो तो इसके बाद बेटा हम फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे ना, यहाँ रुकना पड़ेगा अपने को, फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे। चलो तो अभी यहाँ तक का देखते हैं हम लोग, पहले यहाँ तक का देख लेते हैं। एंट्री देखना बेटा, पहली एंट्री देखना, बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ बैंक में कितना पैसा आया सर, पूरे 36,000। कहाँ से आया बेटा, एप्लीकेशन से 36,000। लेकिन क्या पूरे 36,000 कैपिटल का पैसा है क्या, नहीं सर। कैपिटल का कितना बेटा इसके अंदर बोलो, सिर्फ 30,000 है। 30,000 ही कैपिटल में डाल पाएंगे हम। ये 6,000 तो क्या है बेटा बोलो, एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं, जिसको कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, 6,000 से। सर कहाँ से मिला आपको ये, अपने जनरल वर्किंग नोट से। ये पैसा अपने बैंक में आएगा, इतना कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। 6,000 जो ज़्यादा मिला ना, ये हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। ये लिखा है ऑन अलॉटमेंट। तो ये पहली एंट्री हो गई आप लोगों की, है ना। किस चीज़ की हो गई बेटा बोलो, फर्स्ट एंट्री होती है सर हमारी रिसीव की। पहली जो इंस्टॉलमेंट है ना आपकी, उसमें पहली एंट्री रिसीव की और दूसरी ट्रांसफर की। इसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट रहेगी उसमें पहले पैसा क्या कर देंगे हम, ट्रांसफर, उसके बाद रिसीव होगा। फिर उसके बाद देखना बेटा, ट्रांसफर फिर क्या होगा, रिसीव होगा। यही चलता है, ट्रांसफर रिसीव करते हैं सर। चलो नेक्स्ट, पहली एंट्री हो गई सर, इसमें डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अलॉटमेंट पाते बताओ, अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए हमें, सर हमें चाहिए तो कितना सर, 20,000। बोल बेटा कितना चाहिए अपने को, 20,000। क्या लगता है 20,000 मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा बोलो,
सर इतना मिलेगा अपने को, कॉल्स इन एरियर और एडजस्ट करने के बाद 13,720 रुपीज़ आप लोगों को मिलेंगे। तो सर एंट्री पास कैसे करूँ, ट्रांसफ़र की एंट्री कौन से अमाउंट से करूँ, याद आ रहा है, ट्रांसफ़र की एंट्री होती है फुल अमाउंट से। यहाँ पे फुल अमाउंट कौन सा है सर, 20,000 रुपये। तो ट्रांसफ़र की एंट्री तो पूरे 20,000 रुपीज़ से ही करेंगे हम लोग। देखना बेटा, ये रहा अलॉटमेंट, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 20,000, पूरे 20,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरे 20,000 हमने कैपिटल में डाल दिए। लेकिन क्या आपको 20,000 मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, कितना मिलेगा बेटा बोलो, सर इतना मिलेगा, 13,720 मिलेगा। कितना डिफॉल्ट हुआ, 280 का डिफॉल्ट हुआ। ये भी डिफॉल्ट है क्या, नहीं, ये पहले मिल चुका है हमको, ठीक है। तो कितना मिलना चाहिए बेटा बोलो अपने को, टोटल 14,000 मिलना चाहिए था अपने को, टोटल एडजस्ट करने के बाद 14,000 मिलना चाहिए था बेटा। कितना मिला, 13,720। कितना कम मिला, 280। 280 जो है ना, ये क्या हो गया बेटा अपना, डिफॉल्ट हो गया, ये हो गया अपना कॉल्स इन एरियर हो गया। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेना 13,720 से, कॉल्स इन एरियर बेटा 280 से। देखो ये रहा भाई आपका बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, 13,720 से। कॉल्स इन एरियर्स कितने से डेबिट किया, 280 रुपीज से, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना, 14,000 से। फिर से बता रहा हूं, जो चीज जितने से डेबिट है ना, उतने से आपको क्या करना पड़ेगी, क्रेडिट। चलो करके देखते सर, हो रहा है क्या, हाँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट है सर। वैसे अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट है उतने से, ओह सर नहीं हो रहा है, तो ये तो 20 से डेबिट है, और क्रेडिट कितने से हुआ बेटा, 14 से। कितना काम है, 6,000। अरे ऊपर देखो ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ऑलरेडी हम लोग क्रेडिट कर चुके हैं पहले ही, कितने से, 6,000 से। देखो बेटा 6,000 से पहले क्रेडिट कर दिया, 14,000 से अभी कर दिया, 6 और 14 कितना हो गया आपका, सर 20,000। डेबिट भी कितने से, अलॉटमेंट अकाउंट 20 से, क्रेडिट भी कितने से कर दिया, 20 से कर दिया, बन जाएगा क्या, हाँ। तो अलॉटमेंट की एंट्री भी हो गई। अब अलॉटमेंट के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, हम करेंगे फॉरफीचर। फॉरफीचर बोले तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अब अच्छा सर, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स में क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स में ये होता है कि जितना पैसा हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर चुके थे ना, मतलब क्रेडिट कर चुके थे, उतने अमाउंट से अपने को डेबिट करना है। देखते सर कितना कर चुके होंगे, जितना आपने पैसा मंगवाया होगा। उसके लिए आपको बेटा जब भी फॉरफीचर की एंट्री करो, किसका वर्किंग नोट देखना, डिफॉल्टर का। उसमें क्या देखना, मंगवाया मिला, मंगवाया थोड़ा मिला, थोड़ा नहीं मिला। कितना मंगवाया, 5 रुपये। जितना मंगवाया उतना ही पैसा आपने कहाँ डाल दिया होगा, उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल में। मतलब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया होगा। आप क्या कर दो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट, कौन सी वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से। इसलिए नोट डाल लेना, लिख लेना, हाथ में टेटू बना लेना कि सर फॉरफीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप वैल्यू से ही डेबिट करेंगे। कौन सी वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से। जितना मंगवाया है उतने से डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी बेटा, 5 रुपीज। बताओ इस भाई के पास शेयर्स कितने हैं, 200 शेयर है सर। तो 200 शेयर्स क्या करेंगे हम लोग, फॉरफिट करेंगे। चलो फॉरफीचर की एंट्री को बहुत इजी बनाते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है। देखो ये रहा सर फॉरफीचर की एंट्री। आपने बोला कौन सी वैल्यू से डेबिट करेंगे, कॉल्ड अप। कितनी बेटा कॉल्ड अप वैल्यू, 5 रुपीज। देखना ये क्या किया मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, कौन सी वैल्यू से, कॉल्ड अप। कितनी बेटा कॉल्ड अप वैल्यू, 5 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, तो सर मोहन के पास तो 200 शेयर्स थे, 200 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई कर लो 200, कितना हो गया, 1000। मतलब अभी तक हम लोग 1000 रुपीज से मोहन के नाम से इक्विटी शेयर कैपिटल में 1000 रुपीज ट्रांसफर कर चुके होंगे। तो बेटा वो 1000 रुपीज वापस निकाल लिया हमने, और क्या कर लिया, 1000 रुपीज को डेबिट, जिससे कि वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाए आपका, क्लोज हो जाए। और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अगर मोहन का क्लोज हो गया, मतलब उसका शेयर कैंसिल हो गया, राइट ऑफ हो गया उसका अकाउंट। ठीक है, इतना कर लोगे, कर लेंगे सर, कर लेंगे। नेक्स्ट, कितना पैसा मोहन से मिल गया, भाई इसमें मत उलझना, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत अच्छा तरीका अपने पास क्या है, कॉल्स इन एरियर पहले निकालो, क्योंकि ये सिंपल है। चलो कॉल्स इन एरियर निकालते भाई, कितना नहीं मिला, बताओ कितना नहीं मिला मोहन से, सर 280 नहीं मिला। सर ये 600 भी नहीं मिला होगा ना, अरे भाई मंगवाया ही नहीं है, मंगवाया भी नहीं है तो मिला भी नहीं है, तो इसको कॉल से एरियर थोड़ी बोलेंगे, मंगवाया ही नहीं हमने। उसके पहले हमने उसके शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, कैंसिल कर दिए। तो बताओ कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ आपका, 280। तो बेटा क्या कर लो, यहाँ से यहाँ पे लिख लो आप, कॉल्स इन एरियर में 280। फॉरफीचर की एंट्री में बेटा सिर्फ 3 से 4 नाम आते हैं, ये दिमाग में फिट कर लेना। ऊपर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, नीचे आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आपको पहले क्या बनाना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को पैक कर लो। इसमें लिख लो बेटा कितना अमाउंट है, 280। अब क्या करो, 1000 में से 280 को माइनस कर दो। डेबिट साइड अगर 1000 है तो क्रेडिट साइड भी 1000 होना चाहिए। 1000 में से कॉल्स इन एरियर माइनस कर देना आप। तो बस जैसे माइनस करोगे ना, आपका कितना आ जाएगा, 720। ये 720 क्या आ गया बेटा आपका, बोलो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मतलब इतना पैसा हमें उससे अभी तक मिल गया होगा, वो हमने क्या कर लिए, जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो ये अमाउंट फॉरफिट होता है। तो 720 रुपीज़ हमने फॉरफिट कर लिए, रख लिया हमारे पास, ये तो रख लिए। और उसके जो शेयर्स थे ना, वो भी हमने किसी और को क्या कर दिए, बेच दिए, रीइशू कर दिए होंगे। देखो कब रीइशू किए सर, हाथों हाथ कर दिए, बाद में किए नहीं। उसके शेयर फॉरफिट किए, उसके बाद में फिर हमने क्या मंगवाया, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया। इससे मोहन, अब देखना फर्स्ट कॉल के टाइम पे मोहन से मंगवाया होगा क्या हमने, सर मोहन से क्यों मंगवाएंगे, मोहन के शेयर्स तो क्या हो गए,
प्रॉफिट हो गए। तो फिर किससे मंगवाएंगे? बचे हुए लोगों से। कितने लोग बचे? तो सर टोटल शेयर्स थे, आराम से देखना बेटा, कितने शेयर्स थे टोटल? 10,000, जिसमें से आपने कितने शेयर्स कैंसिल कर दिए? 200। बताओ मार्केट में कितने शेयर्स बचे होंगे अब? 9,800। तो जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाओगे ना, तो कितने शेयर्स पे मंगवाओगे बेटा? 9,800 पे। तो बताओ 9,800 पे कितना मिलेगा? सर हम लोग क्या करेंगे, 9,800 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो अपना आ जाएगा 29,400। इतना पैसा मिलना चाहिए। अब देख लेना यहाँ पे भी किसी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया है। अगर यहाँ पे भी किसी ने डिफॉल्ट किया है तो आप 29,400 में से क्या माइनस कर देना बेटा? कॉल्स इन एरियर्स आप माइनस कर देना। लेकिन यहाँ पे तो डिफॉल्ट नहीं है किसी का भी, जहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे किसी का डिफॉल्ट नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि फर्स्ट कॉल पे तो जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा मिल गया होगा। कितना मिल गया होगा बेटा? बोलो, इतना पैसा। ये फाइनली बैंक में आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अभी सर कुछ नहीं बोला है, अभी फर्स्ट कॉल के बोला है, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद में तो हम क्या करेंगे, जो मोहन के शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे ना, उनको हम रीइश्यू करने वाले हैं। कितने में? 9 रुपीज पर शेयर में। कितने? 8 कॉल्ड अप। ये बाद में समझेंगे, अभी आप एंट्री देखो पहले फर्स्ट कॉल की। सर कहाँ है जनरल वर्किंग नोट आपका? ये रहा। कितना पैसा आएगा? 29,400। देखो आ रहा है क्या? फर्स्ट कॉल की एंट्री देखो बेटा, ये रही। फॉरफिचर की एंट्री हो गई सर हमारी। फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 29,400। आया समझ में? हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए? कम हो गए हमारे। 10,000 में से 200 शेयर्स क्या कर दिया आपने? फॉरफिट। कितने बचे? 9,800। तो ये 9,800 शेयर्स का है बेटा अमाउंट। ठीक है, मिल गया? मिल गया। क्या कर दो बेटा उसको, बोलो जल्दी से। सॉरी, ट्रांसफर कर दिया हमने, फिर मिल गया। हाँ सर मिल गया, तो मिलने की एंट्री कर दो। दोनों एंट्री कर दी सर, ट्रांसफर की भी कर दी और रिसीव की भी कर दी, हो जाएगा। इसके बाद में हम शेयर्स क्या कर रहे भाई? रीइश्यू कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है, इसके शेयर्स क्या कर रहे बेटा हम लोग? रीइश्यू। ये रहा। फॉरफिटेड शेयर्स को हमने क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। कितने में रीइश्यू किया? 9 रुपीज पर शेयर में। मतलब हम सामने वाले बंदे से 9 रुपए लेंगे और उसको कितना कोल्ड अप बना रहे? 8 कोल्ड अप। मतलब हम बोलेंगे देखो पब्लिक से तो अभी हमने 8 रुपये मंगवा रखे। कितने मंगवाए? देखो 3 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के और 3 रुपये फर्स्ट कॉल के। कितना होता है बेटा? 3 2 5 4 3 8। अभी तक सेकंड कॉल मंगवाया क्या? नहीं मंगवाया ना। जब सेकंड कॉल हमने नहीं मंगवाया ना, तो हम पूरे 10 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते। ऐसा थोड़ी होता है पार्शलिटी कि हम आपके नाम से इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 डाल दे, बाकी लोगों से भी मंगवाया नहीं हम लोगों ने। तो जब बाकी सारे लोगों से मंगवाएंगे ना पूरे 10 रुपये, तभी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये से क्रेडिट होगी। तो ध्यान रखना, इशू के टाइम पे भी ध्यान रखना कि जब इंस्टॉलमेंट में शेयर्स इशू होते हैं ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को कौन सी वैल्यू से क्रेडिट करोगे इशू के टाइम पे? कॉल्ड अप वैल्यू से। जितना आपने मंगवाया उतने से क्रेडिट होगी। तो बताओ बेटा, अभी पब्लिक से कितना मंगवा रखा है? सर ये मंगवा रखा है हमने, है ना सर? 3 रुपीज़ मंगवा लिए, 2 रुपीज़ मंगवा लिए और 3 रुपीज़ मंगवा। टोटल कितना हो गया? 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ मंगवाया है अपन अभी तक। ये तो मंगवाया भी नहीं सर, ये मंगवाया नहीं है। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? जितना मंगवाया 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप वैल्यू है ना। तो देखो रीइश्यू के एंट्री देखना, बहुत मजेदार है। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बताओ कितने में रीइश्यू किया बेटा? 9 रुपीज़ पर शेयर में। एक शेयर 9 रुपये में बेचा है। कितने शेयर्स है इस भाई के? 200 शेयर्स। कितने हो जाएंगे बेटा? बोलो 1,800 रुपीज़। इतने कुछ होगा बेटा? हाँ 1,800 रुपीज़ अपने पास में आ जाएंगे। ज़्यादा आ रहे या कम आ रहे, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा समझना बेटा। कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपीज़ ही है, मतलब हमने 8 रुपये ही मंगवाए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? 8 रुपये जाएगा ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में बेटा कितना डालूंगा मैं यहाँ पे? 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 200। तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डाला आपने? 1,600। मजेदार क्वेश्चन है सर, अच्छी चीज़ है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने सामने वाले बंदे से सर 1,800 रुपये ले लिए और उसके नाम से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डाला? बस 1,600। मतलब आपने सर कम में बेचा शेयर या ज़्यादा में बेच दिया? सर ज़्यादा में बेच दिया हम लोगों ने। हमने 1,600 का माल 1,800 में टिका दिया सामने वाले को। मतलब इसमें क्या हुआ? अपने को फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ पता है आपको? सर डिफरेंस निकाल लो, 200 रुपये का। तो ये फायदा कैसे निकल के आएगा? कुछ ऐसे निकल के आता है कि कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपये थी, आपने बेच कितने में दिया? 9 रुपये में। तो उसके इक्विटी शेयर कैपिटल में तो कितना जाएगा? 8 रुपीज़ ही जाएगा। बताओ कितने का फायदा हुआ आपको? 1 रुपीज़ का। मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर है? 200। तो बेटा ये 200 रुपीज़ क्या है आपका? सिक्योरिटीज प्रीमियम है। यस, अगर 8 रुपीज़ कॉल्ड अप थी ना बेटा, तो आप 8 में इशू कर देते, लेकिन आपने क्या किया पता है? आपने 9 रुपीज़ में इशू कर दिया। इसका मतलब हम क्या समझे? ये समझे कि 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है तो इक्विटी शेयर में तो 8 ही डालेंगे। तो कैपिटल का पैसा कितना हो गया बेटा? 8। तो 1 रुपीज़ किसका है बेटा? फिर वो प्रीमियम का है। 1 रुपीज़ प्रीमियम का है। तो आपको पता है ये प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाता है, कैपिटल का कैपिटल में जाता है। इनमें मल्टीप्लाई कर लो किसका? नंबर ऑफ शेयर्स का। तो ये आया अपना 200 रुपीज़ प्रीमियम का, प्रीमियम में चले जाएगा, और 1,600 कैपिटल का, कैपिटल में चले जाएगा। हो गया सर, क्वेश्चन खत्म हमारा। लास्ट सर बस ये निकालना सिखा दो कि ये कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे जाता है, क्योंकि सर ये हमसे नहीं बनता है। अरे बनेगा, आराम से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई। मैंने कल एक सिंपल तरीका दिखाया था, वही तरीका यूज़ करेंगे। बताओ जो पुराना शेयर होल्डर था मोहन, उसके बेटा कितने अमाउंट फॉरफिट करके बैठे हुए हम? सर 720 लिख लो बेटा यहाँ, 720। ओल्ड शेयर होल्डर से 720 लिया आपने, इसमें प्लस कर लेंगे किसका? न्यू शेयर होल्डर का, जो हमने बेचा है। नए शेयर होल्डर को कितने में बेचा बेटा आपने? बोलो जल्दी से, कितने में बेचा सर हम लोगों ने? 1,800 में। कितना आ गया बेटा यहाँ पे?
1800, दोनों का क्या लगा ले, टोटल लगा ले, लगाओ बेटा टोटल, 720 प्लस 1800 टोटल हो जाता है अपना बेटा 2520। इतना पैसा अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है बोलो, रिसीव कर लिया है। कितने शेयर्स पे सर 200 शेयर्स पे, जबकि एक शेयर की प्राइस कितनी पता है आपको, 10 रुपये है। कितना हो गया भाई, आपको कितना पैसा चाहिए था सर, हमें चाहिए थे 2000 रुपये, हम रिसीव कितना कर चुके, 2520 रुपये रिसीव कर चुके। सर हमें तो ज़्यादा ही पैसा मिला है, मतलब यहाँ पे कुछ पैसा कम पड़ रहा है क्या, नहीं। पुराने शेयर होल्डर का जो पैसा जब्त कर रखा था इसमें से कुछ निकालना पड़ा है क्या आपको, नहीं निकालना पड़ा सर, क्योंकि सर हमने यही क्या कर दिया है, जो प्राइस उससे ज़्यादा में सेल कर रखा है। अरे प्रीमियम पे इशू हुआ है भाई, प्रीमियम पे इशू हुआ है ना, तो आपको शेयर फॉरफीचर से कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो पूरे के पूरे अमाउंट जितना ओल्ड शेयर होल्डर का था ना, बोलो ओल्ड शेयर होल्डर का जितना भी पैसा था, कितना था बेटा बोलो, 720, पूरा का पूरा पैसा आप अपने लिए फायदा ही मान के चलो। कितना फायदा है बेटा बोलो, कितना फायदा है, 720 रुपये का। तो सर भाई 720 रुपये का आपका फायदा है ना, कहाँ डाल दो उसको बोलो, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर को जितने से हमने क्रेडिट किया था, देखना बेटा कितने से क्रेडिट किया था अपन ने, 720 से, जितने से हमने इसको क्रेडिट किया था उतने से क्या कर दिया, शेयर फॉरफीचर को हमने यहाँ पे देखो डेबिट कर दिया। क्यों, ताकि शेयर फॉरफीचर का अकाउंट क्लोज कर ले। अगर हमने ये शेयर्स कैसे इशू किए होते बेटा, डिस्काउंट पे, तो फिर मैं क्या करता, यहां से 720 रुपीज में से कुछ पैसा क्या करता बेटा, यहाँ पे यूज करता, फिर जो बच जाता वो मेरा फायदा था, उसको मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेता। लेकिन यहां तो सर एक भी रुपया यूज नहीं हुआ, यहां तो डिस्काउंट तो छोड़ो, हमने कैसे इशू किया बेटा, प्रीमियम पे, तो पूरे 720 बच गए, पूरे 720 बच गए। तो कहाँ डाल दो बेटा इसको, कैपिटल रिजर्व में। कितना चले जाएगा, 720 रुपीज। तो फाइनली आ गया अपना क्या, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट, 720 तो लिख लो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 720 टू कैपिटल रिजर्व 720। इसी के साथ अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। क्या किया बेटा अपन ने, कुछ नहीं किया, देखो आराम से हमने सर बनाया यहाँ पे क्या, एक जनरल वर्किंग नोट, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, कितना आना चाहिए था, कितना ज़्यादा आ गया, जो ज़्यादा आ गया उसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते। फिर हम अलॉटमेंट पे ये पता कर लेते कि कितना चाहिए, कितना एडजस्ट हो गया, तो कितना मिलना चाहिए सर, 14,000 मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिला, 13,720। कितना कम मिला सर, 280 रुपीज़। किस चीज़ का है ये, कॉल सीन एरियर है सर, तो इसकी एंट्री पास कर लेंगे। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा कब मंगवाया, फॉरफीचर के बाद में हमने मोहन के शेयर यहाँ पे फॉरफिट कर लिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो फिर फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर से पैसा मंगवाएंगे बेटा हम, 9,800 पे, तो ये 9,800 के हिसाब से निकाल लिया। उसके बाद में फिर हमने जो मोहन के शेयर थे वो रीइशू कर दिए यहाँ पे, तो इस बीच में क्या हो गया, यहाँ पे रीइशू भी आ गया है ना। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया सर, यहाँ पे फॉरफीचर भी किया, और यहाँ पे बीच में क्या हो गया, यहाँ पे रीइशू हो गया। अब रीइशू के बाद में क्या हम लोगों ने सेकंड कॉल का पैसा मंगवाया, नहीं मंगवाया, नहीं मंगवाया, तो सेकंड कॉल का कुछ भी नहीं करना हम लोगों को। कितना मंगवाया, सिर्फ हमने फर्स्ट कॉल तक मंगवाया। कितना मंगवाया, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप वैल्यू है, जितनी कॉल्ड अप वैल्यू है उतना इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता है। यही तो रीइशू के टाइम पे हुआ है। तो रीइशू के टाइम पे क्या हुआ है कि भाई देखो कॉल्ड अप वैल्यू तो 8 है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 8 ही डालेंगे। आप कितना ले रहे हो, 9 ले रहे हो, मतलब 1 रुपीज़ ज़्यादा ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो तो किस चीज़ का है वो, प्रीमियम का है। कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में चले गया हमारा, खत्म, फिनिश है क्वेश्चन हमारा, बन जाएगा। प्रोराटा क्या भाई, बताओ कुछ टफ है क्या, नहीं है सर। ये हो गया अपना 103 ट्रेस गवाल से अपना लगा लो बेटा अच्छे से इसको। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए ना कि सर ये सॉल्यूशन वाले नोट्स हमको सेंड कर दो, है ना, हमारे पास सॉल्यूशन तो है नहीं, अनसोल्व क्वेश्चन है बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख देना सेंड में सॉल्यूशन या सेंड में पीडीएफ। बेटा ऐसा कैसा पूरा पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, प्रॉपर वर्किंग नोट बना हुआ है, सॉल्यूशन भी है। अभी वैसे भी एग्जाम आपके सर पे है और अकाउंट्स का पेपर है हमारा सबसे पहले, तो अभी कहाँ हेडक पालोगे लिखने का। तो अभी आप लोग मत टाइम वेस्ट करना, आप मुझे बेटा मैसेज करोगे, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। आप तो बस देख लो अच्छे से और नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लो प्रोराटा के, ज़्यादा नहीं लगाना, जितने क्वेश्चन मैं सोल्व करवाते जा रहा हूँ ना उतने लगा लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो बेटा बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा।